अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड इवनिंग नाज़रीन। जहाँ तक मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप हमारा साथ देते हो रमज़ान के महीने में भी, और आप रेसिपीज़ देख रहे हो, अप्रिशिएट करते हो, कॉल करते हो, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच। आज भी हमारे पास इनामात हैं और इनामात हैं राजधानी रेस्टोरेंट कराची के 2 वाउचर्स हैं इफ्तार के, और रमादा क्रीक होटल के 2 वाउचर्स हैं, और एनेक्स का हैंड मिक्सचर है जो कि बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। ठीक है, सवाल हम आपसे ये करते हैं कि पहला अशरा रमज़ान का गुज़र चुका है, दूसरा गुज़रने वाला है, तीसरा जो आने वाला अशरा है वो उस अशरे को क्या कहते हैं? क्या कौन सा अशरा कहलाया जाता? तीसरा अशरा, सॉरी, हाँ माफ़ कर दीजिएगा, मेरी नज़र इसलिए वहाँ थी। तो तीसरे अशरे को आप क्या कहते हैं, ये आज का सवाल है, और आप जीत सकेंगे जो मैंने आपको बताया। और राजधानी का तो आपको पता है, इफ्तार डिनर बुफे चल रहा है, प्रमोशन इनका, और इतना रीज़नेबल है। 1400 पर हेड में आपको इफ्तार भी मिल रहा है और आपको डिनर भी मिल रहा है। ठीक है, और उसके अलावा आपको बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ पे, बिकॉज दे सर्व द फूड इन द थाली। ठीक है, और अगर आप इफ्तार नहीं करना चाहते, इफ्तार आप अपने घर से करके जाना चाहते हैं जस्ट फॉर डिनर, तो उसके 1200 पर हेड हैं, और रात 8 से 11:30 बजे तक है। ठीक है, और रमज़ान डील में बेसिक इफ्तार बॉक्सेस भी हैं, स्पेशल इफ्तार बॉक्सेस भी हैं, कैन ऑर्डर इफ्तारी बॉक्सेस, आप कुछ भी उनसे करवा सकते हैं, और ये थाली की केटरिंग भी करते हैं। थाली का प्रमोशन और न्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए। आप इनका ऑनलाइन भी जाके वेबसाइट देख सकते हैं, www.rajdani.com.pk। ठीक है, चलें जी, आज हम क्या बना रहे हैं आप लोगों के लिए? आज हम बहुत डिफरेंट रेसिपी कर रहे हैं। बना तो हम शाही टुकड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में हम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और मैंने क्या किया, मैंने डबल रोटी की स्लाइसेस ली, और डबल रोटी की स्लाइसेस को मैंने कॉर्नर्स निकाल दिए। कॉर्नर्स निकाल के उसको मैंने रोलिंग पिन से, बेलन से बेला। बेलने के बाद मैंने उसको राउंड कटर से काटा। राउंड कटर से काटने के बाद उसको मैंने दोबारा से वो पीस को बेल के और कप केक की ट्रे में डाल के रख दिया, और उसके ऊपर मैंने हल्का हल्का बटर या घी लगा दिया। अब इसको मैंने रखा है बेक होने के लिए, जब तक कि अच्छी तरह क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए। ठीक है, बस निकाल रही हूँ मैं, बल्कि एक काम करती हूँ, मैं अवन बंद कर देती हूँ। ठीक है, अवन हमने बंद कर दिया है, और अब मैं इसका कस्टर्ड पकाऊंगी शाही टुकड़े का। मेरे पास यहाँ पे 2.5 कप दूध लिया है मैंने। 2.5 कप दूध में मैं शामिल करूँगी खोया, आधा कप, आपने खोया डाल दिया। खोया डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, मिल्काना का, जो कि इटालिया का ब्रांड है। अच्छा, हमें चाहिए ½ कप। ठीक है, ये हमने आधा कप कंडेंस मिल्क इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लावर, और इसको हम करेंगे गाढ़ा।
और कॉर्नफ्लावर हम लेंगे इटालिया का। इटालिया का कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून। थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा 2 टेबलस्पून। आज की हमारी दूसरी रेसिपी है पिज़्ज़ा बर्गर। अच्छा, ये देखें दूध हमारा उबल रहा है। ये कॉर्नफ्लावर मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ। ठीक है, अब इसमें हम SAC का एसेंस डालेंगे। आपको जो पसंद है, सैफ़रॉन डालना है सैफ़रॉन एसेंस डाल दीजिए, केवड़ा एसेंस डालना है केवड़ा डाल दीजिए, इलायची का एसेंस डालना है कार्डमम SAC का आप वो डाल दीजिए, रोज़ एसेंस डालना है SAC का आप वो डाल दीजिए, आपकी चॉइस है। मैं डाल रही हूँ केवड़ा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तीन से 4 कतरे। ठीक है, ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब ये ठंडी होगी, गाढ़ी होगी। मेरे पास बादाम पिस्ते रखे हुए हैं, मेरे पास अखरोट है, मेरे पास ज़ाफ़रान है। ये सब हम आपको बाद में बताते हैं। उसको मैं निकाल लेती हूँ ट्रे को अपनी, और हम आ जाते हैं पिज़्ज़ा बर्गर पे। बड़े मज़े के, आप हाथ से उठा के खाएं इसको या चम्मच से खाएं, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, सेकंड रेसिपी पे मैं आ रही हूँ। इसको मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद घुमाती रहूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है जी, तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आके स्टार्ट करेंगे हमारा पिज़्ज़ा बर्गर। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें हमारा शाही टुकड़े का कस्टर्ड अच्छा खासा गाढ़ा हो रहा है और गाढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं देसी बर्गर के सो कंफ्यूज्ड इन ऑल माय शोज़। अच्छा जी, पिज़्ज़ा बर्गर के लिए हमने लिया है बोनलेस चिकन। ये देखें 2 सीने लिए थे, उनको बीच से काट के इस तरह से हमने पतले पतले फिले बना दिए इसके ब्रेस्ट के। ठीक है, और ये 4 फिले हैं और 4 बर्गर्स बनेंगे इसमें। अच्छा, इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने। जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा फरमाइए। जी शुक्रिया। आवाज़ आज की हल्की आ रही है बहुत ज़्यादा ना। अच्छा बोलें बोलें। अच्छा, बहुत अच्छी रेसिपी आप बता रही हैं। और सेकंड वाली तो मेरे बेटे ने कहा मम्मा पूरी नोट करनी है। अच्छा, तो मुझे ये पूछना था, आपका रिपीट किस वक्त टेलीकास्ट होता है? सेकंड रिपीट में 9 से 10। कितने कितने? 9 से 10। जी जी ठीक है। मैं ना अभी तो मैं ज़रा बिजी हूँ, देख रही हूँ। सुबह 6 बजे भी होता है, सुबह 6 बजे भी आता है। ठीक है, बहुत 6 बजे तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि फेरी के बाद आराम से देखेंगे ना। बिल्कुल और देखिए। सवाल का जवाब भी दे देती हूँ आपको जी मैं। दीजिए। जी, ये निजात का है, अशरा निजात का। ठीक है जी, नोट कर दिया। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा, सोया सॉस डल गई, चिली सॉस,
सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, लेमन जूस बहुत थोड़ा सा डालेंगे 1, और हम इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला 1.5 टेबलस्पून। ठीक है, और इसको आप मिक्स करिए और ग्रिल करेंगे। इतना आसान है, इतना आसान है। आपको बंस को घी में गरम करना है और गरम करने के बाद आप उस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। बटर या घी ले लीजिए। मैं पहले बंस कर लेती हूँ, वरना फिर चिकन करूँगी तो वो फिर वापस से पैन को मुझे धुलवाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी माशाल्लाह से बहुत अच्छी आपकी रेसिपी बना रही हैं आज की भी, और तकरीबन रोज़ ही आपका प्रोग्राम देखती हूँ। तमाम रेसिपीज आपकी ऐसी होती है कि आँख बंद करके हम लोग ट्राई करते हैं। बहुत बिल्कुल ये नहीं रहता कि कोई चीज़ ख़राब होगी, और सब बहुत ही तारीफ़ करते हैं। जी बोलिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छी आपकी। और सवाल का भी जवाब देना चाहती हूँ। अच्छा, तीसरा अच्छा जो है वो दोज़ख से निजात का होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। फिर यहाँ पे मेरे पास रखी हुई है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस मैं इस पे लगाऊंगी बंस पे। ओके, अब हम लेंगे थोड़ा सा घी या ऑयल और इसमें हम ग्रिल करेंगे अपनी चिकन। जो छोटा है तो हम 2 डाल लेंगे बर्गर पे। अच्छा, डोंट वेस्ट योर मैरिनेशन। प्लीज़ ये ठंडा होना चाहिए, वरना जो आपके टोस्ट हैं वो बिल्कुल सॉगी हो जाएंगे। वो अलग बना के रख दीजिए, ये अलग। जब मेहमानों को आपको सर्व करना है तो आप उसके ऊपर ये गरम गरम इसका कस्टर्ड डालेंगे, ऊपर से बादाम पिस्ते तो थोड़े अंदर भी डालूँगी। अखरोट और ज़ाफ़रान से हम ऊपर से सजाएंगे।
पिज़्ज़ा सॉस, अच्छा एक बात और सुनिए, अब ये आपकी चॉइस है, आपके बच्चों के ऊपर है। अगर आपके बच्चे नहीं पसंद करते कच्ची प्याज तो आप इसमें डाल दें, और अगर आपके बच्चे खाते हैं तो फिर आप बर्गर के ऊपर डालें। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से ज़रा मज़ा आता है, लेकिन फिर वही बात है, आपकी चॉइस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये भी हो गया हमारा। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर हम रखेंगे हमारी फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड चिकन। चलें, ब्रेक आ चुकी है, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। मैं बस इसको यहाँ लगा के आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, ये हमारा शाही टुकड़ा ब्रेड बोल। ये जो मेरे अखरोट है ना, ये शुगर्ड हैं, कैरामल वाले हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ देखिए, मैंने इसमें चिकन रखी, पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाई, चिकन रखी। चिकन के बाद जो उसमें मैंने वेजीज डाल के स्टर फ्राई किए थे वो चले गए। उसके ऊपर मैंने टोमेटो की जूलियंस रखी, फिर मैंने मेयोनीज़ डाली सबके ऊपर 1 टीस्पून, और उसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ डाली। और ये टॉप वाले पे भी मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई, मेयोनीज़ लगाई और मोज़रेला चीज़ डाल दी। अब मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए भी नहीं, हार्डली 5 to 7 मिनट्स के लिए ओवन में डाल, ताकि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए। ठीक है, एक दफ़ा ये रिकैप कर देती हूँ जल्दी से। मैंने क्या किया था, पिज़्ज़ा बर्गर के लिए बोनलेस चिकन ली थी, 400 ग्राम ली थी मैंने। 2 बड़े सीने लिए थे, उसका बीच से मैंने हाफ कर दिया। मैरिनेट किया जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, ऑयल 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 1/2 टीस्पून, तंदूरी मसाला 1.5 टेबलस्पून, सब लगा के मैरिनेट करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए। 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून पॉमेस ऑलिव ऑयल या 1 टेबलस्पून घी में आपने
चिकन पीसेस को ग्रिल कर दिया। जब ग्रिलिंग हो गई उसकी, जब हम उतारने लगे तो उसी में मैंने प्याज और शिमला मिर्च डाल दी। ये ऑप्शनल है, आप कच्ची भी यूज़ कर सकते हो अपने बर्गर पे, डिपेंडिंग ऑन योर फैमिलीज टेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, बर्गर बन्स लिए, उस पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हमने थोड़ी सी चीज़ डाली, फ्राइड चिकन रखी, अनियन और कैप्सिकम का वो मिक्सचर डाल दिया पका हुआ, फिर टोमेटो डाले। उसके बाद मैंने मेयोनीज़ रखी थोड़ी सी, और मैं एक चीज़ भूल गई, पिज़्ज़ा का टेस्ट तो इसी, आई एम सॉरी, ये मैंने ऑरिगेनो भूल गई हूँ इटालिया का डालना, मैं डालती हूँ, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा डालने, वरना टेस्ट कैसा आएगा पिज़्ज़ा का। और ये देखें अभी 2-3 मिनट यूँ ही रखे हुए और ये हमारी चीज़ मेल्ट हो रही है। इतने मज़े के लगते हैं ये गरम गरम इफ्तारी में। रोज़ मत खाया करें फ्राई, मेक समथिंग डिफरेंट एवरी डे, ठीक है। और उसके बाद हमने फिर वो डाला, कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने डाली थी, और मैं ऑरिगेनो भूल गई थी, मैंने ऑरिगेनो डाला, और बस हमने उसको बेक करना है फॉर 7 to 8 मिनट्स और मैक्सिमम 10 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर ओवन, ठीक है। ये हो गया, इसको आप सर्व करिए। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ करना है, कोल्स्लॉ सैलड के साथ करना है, ये टोटली आपकी मर्ज़ी है। और शाही टुकड़ा बोल का आपको समझ आ गया, हमको उसकी कस्टर्ड बनाना है, शाही टुकड़ी का मलाई बनानी है। उसके लिए हमने 2.5 कप दूध लिया, उसमें मैंने आधा कप खोया डाला, उसको पकाया। जब वो पक गया तो मैंने उसमें कंडेंस मिल्क, मिल्काना का इटालिया का ब्रांड है, वो डाला आधा कप। उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लावर ही इटालिया का लिया 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स करके वो उसमें डाल दिया ताकि वो गाढ़ी मलाई बने, ठीक है। उसको ठंडा किया। ब्रेड स्लाइसेस मैंने लिए 12, बिकॉज़ मुझे 12 चाहिए थे वो बोल्स। 12 ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर्स निकाले। कॉर्नर्स निकालने के बाद मैंने उसको बेला, बेलने के बाद राउंड कटर से काट के वो राउंड का जो मेरा पोर्शन था उसको भी मैंने बेला। अब फिर उसकी ट्रे में रख दिया, कपकेक की ट्रे में रख के उसको बेक किया फॉर 10 मिनट्स ऑन 180। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, वो जो ठंडा हो गया मेरा मिक्सचर कस्टर्ड शाही टुकड़े का, मैंने नीचे पे थोड़ा फैलाया उसको सर्विंग डिश में। उसके बाद मैंने वो केसेस रखे, ब्रेड केसेस रखे, उसके ऊपर मैंने वो कस्टर्ड डाला, उसके ऊपर नट्स डाले, नट्स के ऊपर मैंने ज़ाफ़रान थोड़ा सा छिड़का, और मैंने एक अखरोट का हाफ्स रख दिया। बस रेडी, सो सिंपल, ठीक है। बस अब वो भी निकालते हैं। अच्छा, ब्रेक आ चुकी है, चलें जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसालेदार रमज़ान, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज दोनों चीज़ें जो बनाई वो आप लोगों के लिए पेश कर दी गई हैं। एक तो हमने बनाया था शाही टुकड़ा बोल, इट्स सो सिंपल, ठीक है। डबल रोटी को काट के उसका आप बेक कर लीजिए कटर के साथ, कपकेक की लाइन ट्रे में डाल के, तो वो बोल की शक्ल आ जाती है। थोड़ा सा डीप, मेरे पास थोड़ा इधर बड़ा कटर नहीं था। अगर कपकेक के जो कैविटी होती है बीच की, उससे बड़ा साइज़ का अगर कटर लेना तो वो और ख़ूबसूरत बोल बनते हैं, ठीक है। तो आप बड़े लीजिएगा तो और प्यारा और उसका लुक अच्छा आएगा। अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी, सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरियापा कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। आपको रोज़ों की बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी दीजिए। निजात का अशरा कहते हैं। ठीक है जी, नोट कर लिया, ठीक है। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह दुआ में हाफ़िज़। याद रखें। ज़रूर ज़रूर, आप भी।
ठीक है, समझ आ गया। और रबड़ी उसकी कितनी मज़े की बन गई कॉर्नफ्लावर के साथ, और खोया डाला है, दैट्स इट। और कंडेंस मिल्क, कोई शुगर नहीं, कुछ नहीं। ज़रा सा ऐसे सी का केवड़ा एसेंस डाल दें या ज़ाफ़रान एसेंस डाल दें या कार्डमम एसेंस डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। और पिज़्ज़ा बर्गर देखें, 3 मैंने कवर कर दिया, 1 मैंने खुला छोड़ा है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैसा लगता है। कुटी हुई लाल मिर्चें और ऑरिगेनो ऊपर ज़रूर छिड़किएगा ताकि आपको रियल पिज़्ज़ा का इफ़ेक्ट आए और पिज़्ज़ा का टेस्ट आए। ठीक है, अच्छा जी, आज के विनर्स कौन हैं बेटा, बताइए। अभी एक और ब्रेक है, अच्छा ठीक है जी। तो चलें फिर हम बढ़ते हैं अपनी एक और ब्रेक की तरफ। और ये जो ब्रेक है ये हमारी है रिकैप ब्रेक। अगर आपने कोई भी चीज़ आज की मिस कर दी हो तो आप चल के रिकैप देखें। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो रात 9 से 10 हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है। उसके बाद रात में मेरे ख्याल से 2 और 2:30 बजे भी आता है। और फिर सुबह सहरी के बाद आराम से बैठ के सुकून से लाउंज में टीवी खोलें और देखें, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा आपको, 6 से 7। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप जानी? अल्लाह का बहुत शुक्र, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत और शुक्रिया। जो आपने सवाल किया है ना, जो तीसरा अशरा होता है ना, वो दोज़ख से निजात का होता है। ठीक है, नोट कर लिया बेटा, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को। आई होप आज की दोनों क्विक, इजी और डिफरेंट रेसिपी आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिए, तो आज भी बन सकता है, अभी भी बन सकता है, कोई मसला नहीं है। बस कस्टर्ड आपके सामने पकाए फटाफट, ठंडा हो गया, और ब्रेड में क्या टाइम लगता है, सबके घर में मौजूद है। ये कल बना लीजिएगा आप लोग पिज़्ज़ा बर्गर्स। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। और ये हमारी रिकैप ब्रेक है, चल के देखिए आज की दोनों रेसिपीज़ का रिकैप। पिज़्ज़ा बर्गर। अज्जा: बोनलेस चिकन 300 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, लीमू आधा चाय का चमचा, तंदूरी मसाला 1.5 खाने का चमचा, बर्गर बन 4 से 6 अदद, मोज़रेला चीज़ 1 कप, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, मेयोनीज़ आधा कप, शिमला मिर्च स्लाइस 2 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, टमाटर 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, ओरिगानो टॉपिंग के लिए। तरकीब: चिकन को अदरक लहसुन का पेस्ट, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, लीमू का रस और तंदूरी मसाले से मैरिनेट करके डीप फ्राई करें। बर्गर बन को आधा काटकर पिज़्ज़ा सॉस, मोज़रेला चीज़, फ्राइड चिकन, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर रखें, फिर मेयोनीज़ लगा दें। दोबारा चीज़ डालकर ओरिगानो और कुटी लाल मिर्च छिड़कें, फिर 10 मिनट बेक करके गर्म सर्व कर दें। शाही टुकड़ा बोल। अज्जा: बड़े ब्रेड स्लाइसेस 8 अदद, दूध 2.5 कप, खोया आधा कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, पानी पेस्ट के लिए, मिक्स ड्राई फ्रूट 3 खाने के चमचे, बादाम, पिस्ते, अखरोट। तरकीब: ब्रेड स्लाइसेस को रोल करके राउंड में काटें, ऊपर मक्खन लगाकर पैनकेक ट्रे पर रखें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट बेक करके लाइट गोल्डन कर लें। एक पैन में दूध, खोया, कंडेंस मिल्क और कॉर्नफ्लावर पेस्ट मिक्स कर लें कि वो गाढ़ा हो जाए। थोड़े मिक्स ड्राई फ्रूट शामिल करें। कस्टर्ड को बेक ब्रेड बोल्स में डालें, ज़ाफ़रान और मिक्स ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व कर दें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मिसेस बाबर। हेलो। बस आपका शो स्टार्ट होता है, आपका लाइट का इतना इश्यू है, कुछ दिनों से देख ही नहीं पा रही। मैं यूट्यूब पे देखती हूँ आपका शो। चलें, एक ही बात है, कोई बात नहीं। हाँ, आप आज का सवाल बताएंगी? सवाल नहीं सुना आज का। अब तो आपका नाम भी नहीं शामिल हो सकता है बेटा, माफ़ी चाहती हूँ। आज का सवाल ये है, चले मैं कल कर लूंगी, कोई बात नहीं। आप बस दुआ में याद रखा करें आप। ज़रूर। आज का सवाल बहुत अच्छा। जी बोलें। जी बोलें, आप बोलें। आप पूछना था आपसे कि तीसरा अशरा कौन सा होता है? तीसरा अशरा आपा जहन्नुम से निजात का होता है। ठीक है बेटा, अल्लाह हम सबकी निजात करें इंशाल्लाह, आमीन। थैंक यू।
अच्छा जी, आज के हमारे विनर्स हैं राजधानी के, जिन्होंने 2 वाउचर्स जीते हैं। वो है शनाज फ्रॉम कराची। रमाडा क्रीक होटल के 2 विनर्स हैं, बीना फ्रॉम कराची। एनेक्स हैंड मिक्सचर जीता है अहमद फ्रॉम क्वेटा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरा ख्याल से वाउचर्स के लिए तो आपको शायद हम नेटवर्क आना पड़ता है और अपने वाउचर्स ले जाने थे। कांटेक्ट करेंगे आपको, फिर आपको बता देंगे क्या करना है। ठीक है जी, चलें इसी के साथ इट्स टाइम टू वाइंड अप माई शो। मैंने आपको बता दिया सारे टाइमिंग्स भी हमारे 9 से 10 आता है रात में, फिर सुबह 6 बजे भी रिपीट होता है, बीच रात में भी रिपीट होता है, तो आप उस वक्त भी देख सकते हैं। और इम्तियाज़ किचन रिपीट होता है रात में 11 से 11:30। लाइव 1 बजे आता है और रिपीट होता है 11 से 11:30। ठीक है जी, चलें मिलेंगे आपसे ज़िंदगी बखैर कल। और जब तक कि अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे मेरी टीम को याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।